हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का जितना भी लेयर होता है ना, ठीक है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का कितना लेयर होता है। 4 लेयर। ये ह्यूमंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये चैप्टर का ये टॉपिक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने का जो ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं, इसका जो लेयर का ट्रिक है, एस एम, कैसे याद करेंगे, एस एम एस एम एम, क्या याद करेंगे, एस एम एस एम एम। ठीक है, एस एम एस एम एम। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। तो देखो, अब आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, ये सब चीज हम लोग कैसे देखते हैं। देखो, सबसे पहला लेयर जो है उसको बोलते हैं सिरोसा। सबसे पहला जो लेयर है इसको बोलते हैं सिरोसा। ठीक है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटते हैं, जैसे कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, इसको इस तरह से काटते हैं, इसको इस तरह से काटते हैं तो अलग अलग तरह का इस पे लेयर दिखेगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं ऐसे कि ये लेयर हो गया, एक लेयर हो गया, एक लेयर अंदर का, इस तरह से लेयर दिखता है। तो जो बाहर वाला लेयर है, ठीक है, ये जो बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर, इस लेयर को क्या बोलते हैं, सिरोसा। उसके अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा, म्यूकोसा। ठीक है, उसके अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा। उसके अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा, म्यूकोसा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया सिरोसा। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा, मस्कुलरिस, सॉरी उसमें गलत बोल दिया था, म्यूकोसा नहीं, मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा, उसके अंदर म्यूकोसा। ठीक है, अब ये जो म्यूकोसा है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या बनाता है, विलाई बना लेता है इस तरह से, ताकि विलाई बना देता है इस तरह से। ये म्यूकोसा का लेयर है, ये इस तरह से विलाई का प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन लाइक बन जाता है, विलाई लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है बात। इसी तरह से जो अगर बात करें स्टोमक में क्या बना सकता है, स्टोमक में इस तरह से बन सकता है, क्या बनता है, रोगे बना लेते हैं। क्या बनाता है, रोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है बात। अब देखो, अब क्या है, अब इसका लेयर को याद करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसके लेयर में, वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर जो है उसको बोलते हैं ये सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये इसोफेगस में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसोफेगस में क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, सॉरी एडवेंट्रिशिया। ट्यूनिका एडवेंट्रिशिया इसमें प्रेजेंट होता है इसोफेगस में। ठीक है, इस लेयर के प्रेजेंस में। तो ये एब्सेंट होता है इसोफेगस में, और जहां कहीं भी ये प्रेजेंट होता है वो किस चीज से बना होता है, थिन मेसोथीलियम, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। इसका एग्जांपल पता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिरोसा ऑफ द, ठीक है, सिरोसा, ये भी लिख सकते हैं। या फिर थिन मेसोथीलियम किसको बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। और इसमें कुछ एक्सटेंट में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है बात, आई बात समझ में। नेक्स्ट लेयर है मस्कुलरिस। अब जब ये मस्कुलरिस लेयर आता है तो आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है। ठीक है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। और इसके अंदर में, इसके और अंदर जब जाते हैं तो इस तरह से सर्कुलर मसल देखने को मिलता है। ठीक है, जब इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिरोसा। इसके अंदर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके अंदर में क्या होता है, सर्कुलर मसल्स इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स पाया जाता है, ये सर्कुलर मसल्स है। ठीक है, अब ये सर्कुलर मसल्स के बीच में क्या पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल आउटर और इनर। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर में क्या पाया जाता है, ऑर्बेक्स प्लेक्सस। ठीक है, ऑर्बेक्स का जो नर्व का जो प्लेक्सस होता है, ये इस तरह से पाया जाता है दोनों के बीच में, जो पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो नर्व प्लेक्सस है ये पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। ठीक है, या तो इनहिबिटरी इफेक्ट या फिर कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, ये सब तरह से। ठीक है, इसका अलग सा मैकेनिज्म होता है, वो अभी नहीं पढ़ना, बट समझ लो कि आउटर और इनर सर्कुलर के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्बेक्स प्लेक्सस। और ये क्या हेल्प करता है, कंट्रोल द पेरिस्टाल्सिस। आई बात समझ में।
तो ये जो मस्कुलरिस वाला लेयर होता है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। अब जब ये स्मूथ मसल का बना होता है, ठीक है, मान लो ये स्मूथ मसल ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है, अगर मान लो सबसे ज्यादा डेवलप होता है तो इसमें पेरिस्टाल्सिस क्या होगा, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है, अगर ज्यादा डेवलप होगा तो पेरिस्टाल्सिस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर थोड़ा सा कम डेवलप होगा तो पेरिस्टाल्सिस इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स वगैरह में, ठीक है, तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, तो अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मतलब क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मतलब होता है जो ये स्टोमक में है, चर्निंग मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो स्टोमक का जो इस तरह से मूवमेंट होता है, जैसे कि स्टोमक इधर से दबा, इधर से दबा, इस तरह से, ठीक है, जैसे इसोफेगस है, ये दबेगा, यहाँ दबेगा, ठीक है, पहले यहाँ दबेगा तो बोलस कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, फिर दबेगा तो फिर अंदर की तरफ, इस तरह का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है बात। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। बट एक चीज और यहाँ पे देखो कि स्टोमक का जो केस में, स्टोमक के केस में एक्स्ट्रा थर्ड लेयर ऑफ मसल प्रेजेंट होता है बिलो द सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल के बाद ये जो सर्कुलर मसल है इसके बाद भी एक लेयर प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑब्लिक लेयर इस तरह से प्रेजेंट होता है किसमें, सिर्फ स्टोमक के लेयर पे, ठीक है। स्टोमक को और कट करके देखते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। अब ये जो सब म्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है, और इसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि यहाँ पे स्टार मार्क करो, क्योंकि देखो कि जो म्यूकोसा होता है उसमें ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, इसमें भी ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, म्यूकोसा में भी लिम्फ वेसल्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं माल्ट। लेकिन नर्व्स जो होता है वो सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होता है। कहाँ, नर्व्स जो होता है वो सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होता है। और देखो अब मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मिजनर्स नर्व प्लेक्सस, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिक्रीशन, ये सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो सब इनर सर्कुलर बन गया, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, मिजनर्स नर्व प्लेक्सस। मिजनर्स नर्व प्लेक्सस के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, सब म्यूकोसा हो जाएगा। सब म्यूकोसा के बाद क्या हो जाएगा, अंदर वाला पे पार्ट क्या हो जाएगा, म्यूकोसा, ठीक है, ये म्यूकोसा वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखते हैं। तो देखो ये अब जो ये सब म्यूकोसा है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है किसमें, म्यूकोसा ऑफ द डियोडेनम। सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम में बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिक्रीट द नॉन एंजाइमेटिक अल्कलाइन सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस का अल्कलाइन सिक्रीशन होता है। देखो करता क्या है, देखो HCl है, एसिडिक होता है, HCl एसिडिक होता है, वो स्टोमक से आता है, तो जितना भी पार्ट होता है वो HCl से मिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि उस पे HCl एक्ट किया होता है, ठीक है। अब वो एसिडिक वाला पार्ट है, तो जो म्यूकोसा में आता है, सॉरी हाँ, जब ये म्यूकोसा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में आता है तो ये हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये एसिडिटी वहां पे कॉज करेगा। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बर्नर्स ग्लैंड होता है, कहाँ, डियोडेनम में। तुम्हें पता है कि जब स्टोमक वाला पार्ट होता है, ये जो स्टोमक वाला पार्ट होता है, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया स्टोमक, ठीक है। अब ये यहाँ पे सी से डियोडेनम, तो जो खाना यहाँ से डाइजेस्ट हो गया था इसके HCl एक्ट किया रहता है। अब ये डियोडेनम में एक्ट करता है, तो डियोडेनम में क्या होता है, बर्नर्स ग्लैंड। अब ये बर्नर्स ग्लैंड को HCl को क्या करेगा, एसिड सॉरी न्यूट्रलाइज करेगा। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यहाँ पे अल्कलाइन सिक्रीशन करता है, जो कि नॉन एंजाइमेटिक होता है, कोई एंजाइम सिक्रीशन नहीं करता। ये बर्नर्स ग्लैंड कोई एंजाइम सिक्रीशन नहीं करता, ये बस अल्कलाइन सिक्रीशन करता है, ताकि ये इसका जो एसिडिक वाला पार्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि इसका जो म्यूकोसा वाला लेयर है वो बच सके। आई बात समझ में। तो इसीलिए ये जो म्यूकोसा है ये सबसे इनर वाला इनर मोस्ट पार्ट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, माल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, माल्ट का फुल फॉर्म होता है। तो ये एक पूरा जो हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्ट्री है वो मैंने यहाँ पे सारा डिस्कस किया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और जो लेयर है उसको कैसे याद कर सकते हैं, आउटर टू इनर, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। अब देखो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में ओ आ रहा है, ठीक है, तो ये आउटर हो गया। इनर सर्कुलर, सर्कुलर में सेकंड लाइन क्या आ रहा है, CI, तो इसे याद कर सकते हैं, आई आ रहा है ना सेकंड में, तो इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा बात है, पता कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इससे हमको पता चलता है कभी कभी।
देखो अब ये हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारा इस अभी डिस्कस किया हूँ। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।